बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और एक अहम तरीन खबर आई, लेकिन लंदन में काफ़ी लोगों को खंगाला है, तो उस अहम तरीन खबर के कुछ ट्रेसेस नहीं मिल रहे। अभी तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा कि माजरा क्या है। और खावर फरीद मानिका लतीफ़ के बयान के बाद अगर कुछ हदें बची थीं बेगैरती की, तो वो भी पार कर गया है। अभी कुछ देर में इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो चीज़ लाइक नहीं करते उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है। कई दफ़ा मैं गलत साबित होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, अलग न्यूज़ को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दोनों जगह दबा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आएं। सबसे पहले खबर ले लीजिए। खबर यह है कि लंदन में आदिल राजा को, या पहले हम कहते थे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा, फिर हमें यह बताया गया कि इन दोनों के, यानी आदिल राजा के भी और कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी के भी, दोनों के रैंक्स ले लिए गए हैं। इसलिए अब इनके साथ मेजर रिटायर्ड और कैप्टन रिटायर्ड ना लिखा जाए। तो आदिल राजा और हैदर मेहदी जो हैं, इनके हवाले से ये खबर आई थी। अब ताज़ा खबर यह है कि आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर शेयर होना शुरू हुई। जब ज़रा सा ट्रेस किया तो ये पाकिस्तान में एक से दो चैनल्स पर मौजूद थी। ख़ास तौर पर जंग अखबार की वेबसाइट पर मौजूद थी कि आदिल राजा जो हैं वो लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। अब जो जंग अखबार ने खबर दी ना, उसके मुताबिक आदिल राजा को कल, आज सुबह अर्ली खबर आई है, तो कल आदिल राजा को लंदन में जो हुक्काम हैं उन्होंने बुलाया, कुछ तफ्तीश करना मकसूद थी। और वहां बुलाने के बाद आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया गया खबर के मुताबिक। इसी खबर के मुताबिक यह भी खबर में बताया गया है कि बरतानवी हुक्काम ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि आदिल राजा गिरफ्तार हो गए हैं। अब ये चीज़ें खबर में छपी हुई थी और उसमें यह भी बताया जा रहा था कि ये जो गिरफ्तारी है, ये पाकिस्तानी इदारों की हर्जा सराई और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाने के नतीजे में हुई है। आदिल राजा गिरफ्तार कर लिए गए। अब मैंने कहा कि इस खबर को थोड़ा सा और छानने की और मज़ीद जानने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये किया कि लंदन में जो दोस्त काम करते हैं, सहाफ़ी, उनका जाके ट्विटर हैंडल चेक करना शुरू किया। मुर्तज़ा अली शाह साहब का ट्विटर हैंडल चेक किया। जंग और जियो के नुमाइंदे हैं, द न्यूज़ के लिए, जियो के लिए ख़बर लिखते हैं, वहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं। मुर्तज़ा अली शाह साहब के ट्विटर पे जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तकरीबन 10:15 बजे के करीब, तो ये खबर नहीं थी। फिर मैंने जाके फरीद कुरैशी साहब का, एयरवाई के लिए कवर करते हैं लंदन, उनका ट्विटर हैंडल चेक किया। उनके ट्विटर हैंडल पर भी ये खबर नहीं थी। लंदन में ज़रा अर्ली वक्त है। मैंने लंदन में एक दो दोस्तों को मैसेज भी किया कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या माजरा है इस खबर का और क्या ये खबर दुरुस्त है, क्योंकि ऐसी खबर पहले भी आई लेकिन वो खबर दुरुस्त नहीं निकली थी, गलत निकली थी। तो मैं अब इन दोस्तों से जानना चाह रहा था कि इस खबर की हकीकत से हमें आगाह कर दें, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मुमकिन है कुछ देर में आ जाए। मगर जंग अखबार ने खबर दी तो जंग अखबार के अपने नुमाइंदे के ट्विटर हैंडल पर यह खबर मौजूद नहीं थी। कुछ दीगर सहाफ़ियों को जो लंदन में होते हैं चेक किया तो वहाँ से भी ये खबर नहीं मिली। फिर मज़ीद जानने के लिए मैंने आदिल राजा का अपना ट्विटर हैंडल चेक किया तो आदिल राजा के ट्विटर हैंडल पर 2 घंटे पहले, खबर में बात हो रही है कल शाम की, पाकिस्तान में अर्ली खबर आई है, कल शाम की बात हो रही है, तो पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से ये कुछ 8-9 घंटे कम से कम बनते हैं, या यूं समझ लीजिए कि ये कम से कम 17-18, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 घंटे बनते हैं। तो ये खबर उस वक्त की थी। लेकिन 2 घंटे पहले, अगर मैंने कोई 10 बजे के आसपास आदिल राजा का ट्विटर हैंडल चेक किया तो 2 घंटे पहले आदिल राजा ने ट्वीट कर रखा था। तो वो जो वक्त के, जिस वक्त आदिल राजा गिरफ्तार हो चुके थे, पाकिस्तानी सहाफ़ियों के, पाकिस्तानी वेबसाइट के दावे के मुताबिक कि आदिल राजा उस वक्त गिरफ्तार हो चुके थे, उससे तो अंदाज़ा हो कि गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर यह भी ख्याल आया कि मुमकिन है आदिल राजा के ट्विटर हैंडल से उनकी अहलिया सबीन कयानी ने एक ट्वीट कर दिया हो। तो जाकर मैंने उनकी अहलिया का भी ट्विटर हैंडल देख लिया कि कुछ चीज़ें मौजूद हों, लेकिन ऐसी कोई खबर अभी तक मुझे नहीं मिली कि जिससे पता चले कि ये खबर जो जंग अखबार ने दी है ये दुरुस्त खबर है। हो भी सकती है दुरुस्त, कुछ वक्त के बाद जाके मजीद तस्दीक सामने आ सकती है,
लेकिन अभी तक मैं इस खबर को ट्रेस करने में नाकाम रहा। अंदाजा ये हुआ कि पाकिस्तान में कुछ लोगों से रब्ता करने के बाद कि पाकिस्तानी इदारों ने एक बार फिर दोनों के हवाले से, आदिल राजा और हैदर मेहदी दोनों के हवाले से शिकायत मुतल्लिका ममालिक में, कनाडा में और बरतानिया में कर रखी थी हुक्काम से, और कहा था कि ये पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इसको रोका जाए, इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, इनके खिलाफ जो भी सबूत पाकिस्तानी इदारों के पास थे वो सबूत पाकिस्तान में सोर्सेज के मुताबिक वहां शेयर भी किए गए हैं। ऑफिशियली उनसे ये शिकायत लॉन्च कर दी गई है, ये कंप्लेंट कर दी गई है। आदिल राजा, हैदर मेहदी, इन दोनों के हवाले से हुआ ये था कि नवंबर की ग़ालिबन दूसरे हफ्ते का आगाज़ था, तब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई और फिर उसके बाद जो है इन दोनों के रैंक्स ले लिए गए थे, और ये ग़ालिबन 21 नवंबर के आसपास की बात थी। और फिर उसके बाद खबर आ गई थी 25 नवंबर को कि दोनों के रैंक्स ले लिए गए हैं और 14 बरस की सज़ा आदिल राजा को सुनाई गई थी उस कार्रवाई के नतीजे में, और बिल्कुल इसी तरह से ग़ालिबन 12 बरस की सज़ा हैदर मेहदी को सुनाई गई थी इस कार्रवाई के नतीजे में। ये पाकिस्तानी इदारों की जानिब से बताया गया था। यही तमाम चीज़ें, ये फैसला, ये सज़ा, ये तफ्तीश और ये कार्रवाई, ये मुतल्लिका ममालिक में सोर्सेज के मुताबिक शेयर की गई है, और पाकिस्तानी हुक्काम ने जाहिर है कि अपनी जो भी शिकायत है वो इनके खिलाफ, अपने जो भी सबूत हैं उनके पास मौजूद, उनके दावे के मुताबिक वो इनके खिलाफ इनके इस वक्त जहां ये मौजूद हैं उन ममालिक में हुक्काम को दे दी है। एक चीज़। दूसरी, लतीफ़ ये खावर फरीद मानिका के गवाहों की लिस्ट में मौजूद था। खावर फरीद मानिका का मुलाजिम उसमें लिस्ट में ऑन चौधरी थे, मुफ्ती सईद थे 2, खावर फरीद मानिका खुद थे 3, और ये शख्स लतीफ़ खावर फरीद मानिका का मुलाजिम ये भी था। तो इसने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। ये जो गैर शरई निकाह केस है इमरान खान के खिलाफ और अब तो बुशरा बीबी के खिलाफ भी, तो इस केस में लतीफ़ ने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। इससे पहले दीगर लोग भी बयान दे चुके थे, अभी इसमें काफ़ी कुछ होना बाकी है, लेकिन लतीफ़ ने जो बयान रिकॉर्ड कराया उस बयान के बाद ट्विटर पे हमारे दोस्त हैं फैयाज महमूद, उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट करके फैयाज साहब ने ये कहा कि जो कुछ इस मुलाजिम लतीफ़ ने बयान किया है अदालत में वो ऐसा है कि ट्विटर पे बताया भी नहीं जा सकता। तो मैंने उनसे भी और कुछ दीगर दोस्तों से भी जो कवर करते हैं अदालतों को, मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा कि क्या माजरा है, तो फैयाज ने ये बताया कि वो खुद अदालत में नहीं थे, जाहिर है कि दीगर दोस्त मौजूद थे। तो जो न्यूज़ रूम में डेस्क होती है जहाँ से फिर चीज़ें आगे भेजी जाती हैं चलाने के लिए, जो फील्ड में रिपोर्टर है वो उस डेस्क को भेजता है, वो डेस्क उसको चेक करती है, सीधा करती है, प्रूफ करती है, वेट करती है और फिर आगे भेजा जाता है। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास फील्ड से इंफॉर्मेशन आई, जो कोर्ट में गए हुए रिपोर्टर थे, उन्होंने लतीफ़ का बयान जिस तरह से अदालत में जज कुदरतुल्लाह की दिया गया उसी तरह से हमें दे दिया है। तो कहने लगे वो तो बहुत ही वाहियात बयान है, मतलब वो बयान जो है वो एक फहश फिल्म को ज़बानी बयान करने जैसा है, इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना वाहियात बयान ये दिया गया है। अब याद रखिएगा इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब उनकी रिपोर्टर्स से पहली बार गुफ्तगू हुई 5 अगस्त के बाद से अब तक, और इसी दौरान दरमियान में हमने देखा था कि खावर फरीद मानिका, जिसके बारे में मुझे बाज़ दोस्तों ने कहा कि आपने कुछ 6 से 7 बार उसको बेगैरत कहा। मैंने कहा हाँ देख लीजिए कि जब वो ये बताता है कि इमरान खान मेरे घर आता था, जुल्फी बुखारी मेरे घर आता था, मेरे घर में ये मेरे बेडरूम में होते थे, और मैं अपनी बीवी से पूछता था ये क्या हो रहा है, ये दिन में क्यों नहीं आते, और ये चीज़ें चल रही थी बकौल उसके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रहा था, लेकिन वो ये बयान कर रहे हैं। तो तब वो इस पर चुप बैठा हुआ था, बेगैरत था। फिर उसके बाद बुशरा बीबी चली गई और बुशरा बीबी बनी गाला में उसके घर में थी, और उसको ये पता चल रहा था कि बुशरा बीबी वहाँ जाके मुलाकात भी करती थी बकौल उसके। इसको भी ये उसका बयान है। तो तब भी बेगैरत आदमी, तो तब तुम चुप बैठे हुए थे। फिर उसके बाद वो ये कहता है कि तलाक दे दी। जब तलाक दे दी तो फिर निकाह हो गया। तब भी ये शख्स जो है ये बयान ऑन रिकॉर्ड दे चुका। पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, 8 जनवरी 2018 का गल्फ न्यूज़ भी, वहाँ पर भी ये बयान छपा हुआ है, इसकी वीडियो मौजूद है कि इमरान खान जो है वो एक साफ सुथरे किरदार का आदमी है और बुशरा बीबी जैसी पाक दामन बीवी इसने नहीं देखी। तो ये इसका बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो फिर ये बाद में जो बातें कर रही है, एक बेगैरत आदमी है।
फिर ये कहता है चलिए जी, मुझे मेरे बच्चों को खतरा था, जान का माल का मुख्तलिफ खतरात थे, इमरान खान वजीर आजम बन गया था तो तुम चुप होके बैठ गए। लेकिन कैसा बेगैरत आदमी है कि फिर उसके बाद इमरान खान वजारत उज़्मा के मनसब से उतार दिया गया, ताकतवर तरीन लोग इमरान खान के दुश्मन हो गए, इमरान खान पर गोली चल गई, इमरान खान अकेला हो गया। तमाम लोग कहते थे अब तो खत्म हो गया इमरान खान। हमारे यहाँ एक खातून साहब वो तो हर बात पे कहती है इमरान खान खत्म शुद, ये हो गया। ये बेगैरत आदमी तब भी चुप बैठा हुआ था। फिर उसके बाद इमरान खान गिरफ्तार हो गया और इमरान खान मतलब बिल्कुल ही फारिग हो गया ना, गिरफ्तार हो गया। ये बेगैरत आदमी तब भी चुप बैठा हुआ था। और उसके बाद जब ये खुद गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी के बाद इसने ये बातें मानी हैं, तो ये अंडर ड्यूरेस है और ये वाकईतन एक बेगैरत आदमी है। अब इस शख्स का मुलाजिम लतीफ़ गया अदालत और लतीफ़ ने अदालत में जो बयान दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जैसे कोई किसी फुहश फिल्म के मनाजिर बयान कर रहा हो, इतना घटिया बयान लतीफ़ ने दिया है। अब कोई भी शख्स जिसका दिमाग ज़रा सा भी काम करता हो वो ये सोचेगा कि दो लोग काबिले एतराज़ हालत की भी इंतहा को कमरे में होंगे और वहाँ पर वो दरवाज़ा खुला छोड़ के लतीफ़ के लिए और खावर फरीद मानिका के लिए कि आइए दावत आम है आपके लिए। मतलब ये कितना बेगैरत आदमी है और ये अपने मुलाजिम से ये तमाम चीज़ें करवा रहा है। मुझे फिर याद आता है किसी ने गुलाम मुस्तफ़ा खर से पूछा था कि खर साहब आपके बारे में किताब लिखी गई, तमीना बीबी ने चीज़ें लिखी, माय फूड लॉर्ड, मेंढा साईं, आप क्या कहते हैं? खर साहब ने उस पर यह कहा, मैं अपने बच्चों की माँ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये होता है मैन ऑफ कैरेक्टर। इमरान खान के निकाह में रह चुकी एक बंदी बाहर आके उसने गंदी घटिया तरीन किताब लिख दी, इमरान खान ने उस पर बात ही नहीं की, इमरान खान ने उसको घास ही नहीं डाली, जो वो चाह रही थी वो उसे नहीं मिला। खावर फरीद मानिका जो है वो साबित हुआ एक छोटा फारिग आदमी, तो उसने फिर ये कबूल किया कि वो बैठे नेशनल टेलीविजन पर आकर भी गंद फैलाए, फिर वो उस गंद को फैलाने का सिलसिला अदालत तक भी लेकर जाए। और ये कितनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, देखिए आप, कि एक शख्स इमरान खान के खिलाफ मुफ्ती सईद को ही गवाह बनाकर मौजूद था अदालत में और वो कह रहा था कि जी इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। और उसके बाद जब खावर फरीद मानिका ने इंटरव्यू दे दिया तो उसने कहा जनाब मुझे मेरी दरख्वास्त वापस कर दें, मैं ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। जज साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब ने कहा ये लो तुम्हारी दरख्वास्त, तुम वापस ले लो, केस खारिज। और उसके बाद ये बेगैरत शख्स पहुंच गया अदालत और इसने कहा जनाब अब मेरी दरख्वास्त ले लें, अब मैं ये केस करना चाहता हूँ उस औरत के खिलाफ जिसको मैंने कहा था ये पाक दामन है, उस शख्स के खिलाफ जिसके बारे में मैंने गवाही दी थी, अब मैं ये केस करना चाहता हूं। तो ये कितनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है कि केस चल रहा था, गवाह वही थे, मामला वही था, अब ये शख्स आ गया है। तो ये तमाम चीजें हुई इस केस में और ये शख्स जो है ये अपनी तरफ से अब एक बार फिर तमाम चीजें लेकर आ गया है, खावर फरीद मानिका। तो अब क्या मुमकिन है इस मामले में? देखिए ये केस चलेगा और इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ जब बात की थी सहाफ़ियों से तो उन्होंने कहा था कि वो कसम उठाकर ये बात करते हैं कि ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है और इसे ही करवाया गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि लतीफ़ ने जिस तरह का बयान दिया है उस बयान को रिपोर्ट तक नहीं किया जा सकता, वो तमाम जुज़ियात के साथ, तफसीलात के साथ लतीफ़ ने गंद मार दिया है। लेकिन सहाफ़ी खुद उस गंद को रिपोर्ट करने से भी कासिर है। अभी आपको सोशल मीडिया पर थोड़ी देर में ट्विटर पे, फेसबुक पे ट्रोल्स मिलेंगे। ये ट्रोल्स जो हैं पेड किस्म के लोग, ये आएंगे और आकर ये अपनी तरफ से बताएंगे कि क्या क्या कहा है लतीफ़ ने, क्या क्या गैर लतीफ़ बातें लतीफ़ करके गया है। ये अभी थोड़ी देर में होगा। लेकिन जो खावर फरीद मानिका को नहीं करना चाहिए था वो उसने कर दिया है। और मैं वही बात करता हूँ ना, अगर कोई बेगैरती की, बेहूदगी की हदें बाकी थीं तो वो हदें भी खावर फरीद मानिका ने पार करके दिखा दी हैं। दिस इज द लेवल आवर पॉलिटिक्स हैज कम टू, इट हैज स्टूप्ड टू दिस लेवल। लेकिन बहरहाल देखिए अभी ये रुका नहीं है, ये अभी इससे आगे जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में खास तौर पर इन तमाम चीज़ों के पीछे मुझे एक कॉमन फैक्टर नज़र आता है। वो कॉमन फैक्टर मौलाना समीउल हक मरहूम, उनके केस में मैडम ताहिरा की शक्ल में था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में वो जहाज़ से गिराई गई फहश बेहुदा तस्वीरों की शक्ल में था।
इमरान खान के केस में वो अब हमें यहां पर नजर आ रहा है। और ये जब तक खौफजदा रहेंगे अपनी हार से और अपनी हार नहीं देख लेते या अपनी मैनेज की हुई जीत नहीं देख लेते, तब तक ये इसी तरह से इस सिलसिले को जारी रखेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।